नमस्कार, वीटीवी इंडिया के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत एवं आभार। मैं शिबू खान। संवाद शिबू खान में आपने देखा कि किस तरीके से नेताओं ने अपनी बात रखी है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ यानी भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार, लूट घसोट अभी भी वही बनी हुई है। लॉ एंड ऑर्डर की बात करने वालों के लिए आज भी समाज में ऐसी खबरें सामने आती हैं जो मुंह पर तमाचा जड़ने का काम करती है। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे कौशाम्बी जनपद से, जहां पर एक महिला की अस्पताल में मौत हो जाने के बाद आज भी न्याय नहीं मिलता है। इंसाफ के नाम पे सिर्फ दर बदर ठोकरे खाना नसीब होता है। जब अस्पताल से जुड़े मामले में जब सीएमओ साहब से बात होती है तो सिर्फ एक ही रटा रटाया जवाब होता है कि जांच चल रही है। जांच के नाम पे न जाने कितनों की आवाज, न जाने कितनों की इंसाफ दबा दिया जाता है। ये सच्चाई तो कहीं ना कहीं रोज हम आप देखते ही रहते हैं। कौशाम्बी जनपद में एक महिला का भी यही हाल हुआ है। पैर का एक्सरे कराने गई, जिसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने कहा ऑपरेशन जरूरी है। ऑपरेशन के नाम पे 46,000 रुपए मांगे गए। जब उसके परिजनों ने पैसा इकट्ठा करने की बात कही और पैसा ये हुआ कि मार्केट से या किसी तरीके से बाजार से या अपने रिश्तेदारों से हम लेके इंतजाम करके आते हैं, लेकिन अस्पताल प्रबंधन को इतनी जल्दी पड़ी थी कि बिना इंतजार के ही ऑपरेशन कर दिया और सुबह महिला की मौत हो जाती है। जब परिजन आते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि इलाज होने के बाद उसकी मौत हुई। परिजनों में हाहाकार समझ जाता है, कोहराम समझ जाता है। सवाल यह पैदा होता है कि अस्पताल प्रबंधन को यानी डॉक्टरों को इतनी जल्दी क्या थी। सवाल यह पैदा होता है यदि परिजनों ने पैसा न होने की बात कही तो बिना सहमति के ऑपरेशन कैसे कर दिया। सवाल यह है कि ऑपरेशन होने के बाद मौत होने पर आज तक कोई भी कार्रवाई ना हुई, इसका जिम्मेदार कौन है। इसी क्रम में बताया चले कि कौशाम्बी जनपद से जुड़े हमारे साथ एक साथी मौजूद है जो पीड़ित है। जो महिला जिनकी मृत्यु हुई है ये उनके परिजन हैं, जिन्होंने अपनी आप बीती वीटीवी इंडिया के सामने बताई। हम रूबरू कराते हैं और इनसे जानते हैं। भैया अपना नाम बताएं। सर मेरा नाम संजीत कुमार गौतम है। तो सर पूरा मामला क्या हुआ था? सर मेरे भाभी का पैर इधर चोट लगी थी, हड्डी क्रैक हुई थी, तो उसके बाद डॉक्टर लोग बोले कि ऑपरेशन होएगा। तो उसके बाद वो लोग 46,000 की मांग किए। कौन सा अस्पताल? विकास हॉस्पिटल सराय अकील करण चौराहा। तो उसके बाद वो लोग क्या किए, बोले गुरुवार को ऑपरेशन होएगा, बट वो लोग सर रविवार को ही ऑपरेशन चालू कर दिए। वहां ना मेरा भाई था, ना मेरे कोई रिलेशन नहीं थे, अकेली एक मेरी बहन थी और एक मेरी मम्मी थी। ये लोग अपने से ही ऑपरेशन चालू कर दिए। उसके बावजूद भी सुबह पहर 5 बजे वो एक्सपायर हो गए। और फिर सुबह पहर मेरे भैया लोग गए तो उनके हाथ पकड़ के रो रहे, बोलते जो होना था सो तो हो गया, नसीब में जो था वो हो गया, अभी हम लोग की इसमें क्या गलती है। बस यही सर। तो इस संबंध में आप लोग थाने पुलिस में शिकायत को लेके गए हैं? हाँ सर, बहुत लेके गए लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। सराय अकील जाते थे सर तो वहाँ कोई सुनाई नहीं होती थी, क्योंकि वहाँ पैसा लिए हुए थे सर। वो लोग कुछ सुन भी नहीं रहे थे, हम लोग रो के चले आते थे सर। क्या नाम है आपका? संजीत कुमार गौतम सर। ये संजीत कुमार गौतम है, इनकी ही सगी भाभी है जिसकी मौत हुई है। जिस तरीके से पीड़ा जब बयां होती है तो पीड़ित अपने आप में कैसा महसूस करता है आप बखूबी समझ सकते हैं। पीड़ा इस बात की है कि बिना सहमति लिए, बिना गार्जियन से पूछे ऑपरेशन किया तो कैसे। पीड़ा इस बात की है हादसा हो जाने के बाद ना तो पुलिस ने न्याय दिया, ना ही सीएमओ साहब के यहां से न्याय मिल रहा है। कौशाम्बी जनपद वैसे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी का गृह जनपद है, लेकिन इस मामले से जो पुलिसिया हरकत और स्वास्थ्य विभाग का जो हरकत सामने आई है, कहीं न कहीं डिप्टी सीएम के नाम को भी शर्मसार करती नजर आ रही है। विकास अस्पताल, जिसका इन्होंने आरोप लगाया कि अस्पताल में इनके भाभी की मौत हुई है, उसकी ये हरकत वाकई में निंदनीय है। उससे बड़ी निंदनीय तो यह है स्वास्थ्य महकमा का विभाग द्वारा आज तक कार्रवाई न किए जाना। पीड़ित दर बदर भटक रहे हैं, पीड़ित अपनी आस फरियाद लेके जा रहे हैं ताकि जो आज इनके परिजन इनके मरीज के साथ हुआ भविष्य में किसी दूसरे मरीज के साथ ना हो। ऐसे अस्पतालों पे
तुरंत कार्रवाई होते हुए ताला लटकना चाहिए। ऐसे अस्पतालों को सीएमओ साहब को सीज कर देना चाहिए। ऐसे अस्पताल संचालकों को तुरंत जेल भेज देना चाहिए ताकि किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ ना कर सके। विकास अस्पताल की ये गाथा जो आपने सुनी वाकई में एक शर्मसार कर देने वाली है। ये अस्पताल मरीजों के लिए अभयदान नहीं देता बल्कि उनकी जान छीन लेता है। ये आरोप जो आपने सुना इन्होंने लगाया है। इससे पहले भी वहां कोई ऐसे मामले हुए हैं क्या? जी सर, इससे पहले 2-4 और मामले हुए, लेकिन वो लोग भी ऐसे किए, लेकिन कोई कुछ नहीं किए सर। तो सुना आपने कि इस अस्पताल का नाम पहले से ही बदनाम है, लेकिन कार्रवाई के नाम पे महज खाना पूर्ति हो जाती है। कार्रवाई के नाम पे महज या यूं कहें और अनऑफिशियल तौर से लेन देन करके रफा दफा कर दिया जाता है। सवाल यह बनता है योगी आदित्यनाथ के शासन में कब तक ये सुविधाएं चलती रहेंगी? कब तक इंसान को अपनों को खोते हुए देखा जाएगा? कब तक किसी की जान का मोल नहीं तय होगा? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चाहिए और खास करके स्वास्थ्य मंत्री जो कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी को इस चीज पे बिल्कुल से मजबूती से उतरना चाहिए कि ऐसी हरकत करने वाले अस्पताल संचालक हो, डॉक्टर्स हो या जो भी जुड़े हुए जिम्मेदार उन पे कार्रवाई होना निश्चित है। एक और रिश्तेदार हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनको भी आमंत्रित करते हैं और उनसे भी जानते हैं कि इस पूरे मामले में क्या कुछ चाहते हैं और साथ ही शासन प्रशासन से वो हमारे चैनल के माध्यम से क्या गुहार लगाना चाहते हैं। हमारा नाम मुकेश गौतम, सरदार पश्चिम कौशाम्बी। ये जो हादसा हुआ है, ये जो हादसा जिस दिन हादसा हुआ था, हमको जब फोन में जानकारी मिली, हम वहां पर हॉस्पिटल में गए, देखे वहां 100-200 आदमी जमा थे, इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। फिर हम जब वहां गए तो पुलिस वालों ने ले जाके ये जो है हमारे पास पेपर है, इसको थाने में दिए थे। इसकी ना सुनवाई करते हुए पुलिस वालों ने ये बना दिया, वहां पर ये बना के पोस्टमार्टम करवा दिया। पोस्टमार्टम करवा दिया, रिपोर्ट अभी हमको मिली नहीं है। और हम ऐसा ये सोच रहे हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार में हम काम कर रहे हैं 2 साल से, कि मान लो इनके साथ ऐसी घटना हुई है, ऐसी दोबारा घटना किसी गरीब आदमी के साथ ना हो, ये हमारा कहना है। न्याय आपको नहीं मिल पा रहा है, न्याय के लिए आप क्या करेंगे? कहां तक काम भी कर रहे हैं, इसमें काम भी कर रहे हैं, हमको न्याय भी नहीं मिला। तो यानी आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, कार्यकर्ता हैं, फिर भी आपको न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो आपने अपने नेताओं के सामने, आप रोइए नहीं, ये कार्यकर्ताओं की अनदेखी सी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, किसी पद में हैं आप? सिर्फ कार्यकर्ता हैं। तो ये दुख और पीड़ा साफ जाहिर होती है कि कितना तकलीफ होता, वो भी तब जब इंसान अपने किसी को खोता है। इसका एहसास उसी व्यक्ति के होता है जब जिसका ही अपना जाता है दुनिया छोड़ के, वो भी तब एहसास ज्यादा होता है जब किसी लापरवाही के चलते होता है। उत्तर प्रदेश की सरकार को चाहिए कि ऐसे मामलों पे त्वरित संज्ञान लेकर के कार्रवाई करना चाहिए ताकि ऐसी हरकत करने वाले या पेशेवर धंधेबाज जो डॉक्टर हैं, अस्पताल संचालक हैं, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो ताकि किसी की भी जान ना जाने पाए। एक बार फिर से बता चले कि वीटीवी इंडिया हमेशा से ही दबे कुचले शोषितों की आवाज उठाता रहा है। इन पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए वीटीवी इंडिया भरसक प्रयास करेगा कि स्वास्थ्य मंत्रालय, चाहे वो भारत सरकार को हो या उत्तर प्रदेश शासन को हो, स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य मंत्रालय ऐसे मामलों पे कड़ाई से कार्रवाई करे और ऐसे अस्पताल, ऐसे मनमाने तरीके चलाने वाले डॉक्टरों पर कड़ी से कड़ा सजा निर्धारित हो ताकि पीड़ितों को न्याय मिले और किसी की असमय जान न जाने पाए। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।